चलिए इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर जान लेते हैं, जहां पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला और इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। नेपाल में जेएनजी जैसे प्रोटेस्ट की तर्ज पर प्रोटेस्ट करने की तैयारी की जा रही थी। सीनियर छात्रों ने की थी तैयारी, अधिक से अधिक फेक आईडी बनाने और पोस्ट वायरल करने की तैयारी कर रहे थे ये सभी। साथ ही ये भी आपको बताते चले कि इंस्ट्रक्शन नहीं मानने पर फर्स्ट ईयर के छात्रों को बैच आउट करने की भी धमकी दी गई थी। जी हां, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ये पूरा मामला है, जहां पर नेपाल की तर्ज पर अब भारत में भी इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों हमने देखा कि नेपाल में जेनजी जैसे प्रोटेस्ट करे थे जेनजी, वैसे ही अब जो है वो मध्य प्रदेश में भी प्रोटेस्ट करने की तैयारी की जा रही है। इंदौर के विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ये पूरा मामला है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रैगिंग मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ है। नेपाल में जेनजी जैसे प्रोटेस्ट की तर्ज पर यहां भी प्रोटेस्ट की जाने की तैयारी की जा रही थी। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, जिस तरह से नेपाल में हमने देखा कि पिछले दिनों जेनजीज का ये प्रदर्शन सामने आया था, प्रोटेस्ट उन्होंने किया, जिसके बाद सत्ता मां की पलट गई, उसी तरह का ये मामला इंदौर से भी अब सामने आने की कोशिश में थे ये सभी और इस तरह की गतिविधि को ये अंजाम देने वाले थे। क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? देखिए, डीएवी में ये रिगिंग का एक मामला सामने आया था पिछले कुछ दिनों पहले और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच की। और रेगिंग कमेटी ने जो अपने फाइंड आउट्स दिए हैं, जो उन्होंने इस पूरी जांच के बाद में उन्होंने पूरा अपना जो निचोड़ दिया है, वो निचोड़ का एक लेटर जो है वो मीडिया तक पहुंचा है, वायरल हुआ है। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये जो छात्र हैं, इन्होंने रिगिंग का मुद्दा बनाया। उस मुद्दे को बनाकर जो कॉलेज की कैंटीन है उसमें यह तय किया गया कि रिगिंग की जाएगी, इस तरह का मुद्दा बनाकर और फिर मामले को भड़का, जितना ज्यादा होगा उतना इसको वायरल करना है, इसको ट्वीट करना है, सोशल मीडिया के थ्रू इसको पूरे देश भर में फैलाना है। और जिस तरीके से ये बहुत साफ तौर पर लिखा है, ये बड़ा अंडरलाइन करके मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि जो लेटर वायरल हुआ इसमें बहुत साफ तौर पर लिखा है कि जिस तरीके से नेपाल में जेनजी ने सत्ता पलटी है, उसी तरह का एक बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा करना है। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को अलग अलग मंचों से बोले हैं कि देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहाँ तक पहुंच गया है, इस फाइंडिंग कमेटी के बाद में इसकी जांच को देखने से पता चलता है कि ये इंदौर जैसे शहर के कॉलेजों तक पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, तो इंदौर जैसे शहरों तक इसका असर पड़ चुका है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।